हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास की लेक्चर को फिर आज कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर था वो वर्क एनर्जी एंड पावर था। उस वर्क एनर्जी पावर में हम लोग लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम किया था। आज हम लोग दूसरी टॉपिक को करेंगे और वो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट 4 हमारा है, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको नोट कीजिए और अच्छे से लेक्चर को रीड कीजिए। ठीक है ना, ताकि आप जेईई नीट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा हमारा पहला टॉपिक जो है, देखो यहाँ पे मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ जो जो आप डिस्कस करेंगे आप। लीनियर मोमेंटम, ठीक है बेटा, एक है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या होता है, उसके बाद इम्पल्स क्या है उसको देखेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हम लोग आज करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को एक ही टॉपिक में हमने, मतलब कि छोटे टॉपिक में हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेटा सबसे पहले स्टार्ट होगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता क्या, देखिए बॉडी अगर कोई मूव करता है ना बड़ा, अगर कोई बॉडी मूव करता है, एम मास की बॉडी या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी लीनियर मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पर मैंने एक फोटो दिखाया। ठीक है, एक ब्लॉक दिखा दिया है, एम मास की ब्लॉक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो मैंने यहाँ पे बोला है पी वेक्टर को डिनोट कर दिया। इसको क्या लिखा है, लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान रखना है कि लीनियर मोमेंटम हम लोग वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर मोमेंटम आपका वेक्टर वी हमने, वेक्टर पी हमने शो किया, पी से डिनोट करते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो लीनियर मोमेंटम आपको यहाँ पे लिखा है वेक्टर पी, एम मास ऑफ द बॉडी, वी वेक्टर वेलोसिटी। अगर आप बॉडी की मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट हो जाएगा मास और वेलोसिटी का, दैट क्वांटिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज लीनियर मोमेंटम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बेटा मास का केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा ऐसा यूनिट। वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है और ये दोनों का प्रोडक्ट है। तो दोनों का प्रोडक्ट है तो मास आपका जो है स्केलर हुआ, वेलोसिटी वेक्टर हुआ, तो ये आपका वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज आती है डायरेक्शन, क्या होगा, तो डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अलोंग वेलोसिटी। तीसरी चीज नेक्स्ट, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। बोलेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो क्यों हो सकता है, तो बोलेंगे इसलिए हो सकता है क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास चलो मान लिया पॉजिटिव रहेगा हमेशा, वेलोसिटी तो बोलोगे वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है। अगर बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव, और अगर बॉडी रुका हुआ है, स्टैटिक है, रुका है, स्टेबल मतलब कि रेस्ट में है, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो लीनियर मोमेंटम बेटा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं फोर्स। आपने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में ये चीज टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, तो वर्क एनर्जी में थोड़ी बहुत, चूंकि कॉलिजन में इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं लीनियर मोमेंटम का, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी फिर से थोड़ा सा करेंगे, है ना। तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, डीपी बाई डी डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड फोर्स। आपको ध्यान रखना है मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा बेटा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा, फोर्स के बराबर होगा। यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला निकलेगा बेटा। ठीक है, अब देखिए पहला फॉर्मूला क्या निकलेगा, बोलेंगे कि अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहते हैं एवरेज, फोर्स निकालना चाहते हैं एवरेज, तो आप इसको लिखेंगे एवरेज फोर्स और ये एफ एवरेज। इसको क्या लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस कीजिए और टाइम इंटरवल जो आपका होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, बोलेंगे कि एफ एवरेज मतलब कि जो एवरेज फोर्स है वो कितने के बराबर, तो एफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को क्या लिखोगे, डेल्टा पी लिख दोगे। ठीक है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्या लिखोगे, डेल्टा टी लिखोगे। टाइम मतलब कि टाइम का डिफरेंस और ये मोमेंटम का डिफरेंस, ये हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा पी। आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा नंबर आपको याद रखना है कि अगर हम लोग फोर्स इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो एक इंस्टेंट में निकालेंगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ले लेना है। ठीक है, तो मोमेंटम को अगर आप रेट ऑफ चेंज ले ले तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर आप ले लेते हो, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स।
ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, एक इंस्टेंट पर फोर्स बताएगा मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव आप लेंगे, है ना। तीसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप बेटा यहाँ पे बोलते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलो यहाँ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, आप बोलेंगे कि फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस क्वांटिटी को लेते हैं तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बेटा, तो इस क्वांटिटी को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो आपको ध्यान रखना है इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स जो होता है फोर्स और टाइम का क्या है, प्रोडक्ट है, ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है ये सारा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, अगर मान लो कि मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर मोमेंटम दिया है, फोर्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दो। अगर फोर्स दिया है तो फिर आप इंटीग्रेट कर दो। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एफ डी टी इंटीग्रेशन, एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे एफ डी टी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा बताओ, ये मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये भी याद रखोगे। तो अगर आप एफ डी टी इंटीग्रेशन करते हो, ग्राफ का एरिया, फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया, फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन होता है, चेंज इन मोमेंटम दे देगा। पी और टी का ग्राफ अगर मानो कि मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है, उसका स्लोप निकालोगे तो बोलोगे डी पी बाई डी टी होगा, तो फोर्स दे देगा। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे आगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, नंबर 4 इम्पल्स। बेटा एक बॉडी है, एम मास की, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ समय के बाद वेलोसिटी का क्या हो जाता है, डी हो जाता है, दैट मे बी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। आपसे पूछा गया चलो इम्पल्स बताओ क्या होगा, तो इम्पल्स क्या होगा, सीधे बोलोगे कि इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, लिखा है ना। देखिए बेटा यहाँ पे इम्पल्स का मोमेंटम क्या फॉर्मूला है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो आप इस फॉर्मूला को सिंपली क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो बोलोगे फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम इंटू यू। अब एक चीज ध्यान रखना है बेटा, वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यू भी एक ही डायरेक्शन में है, वी भी एक ही डायरेक्शन में, यू और वी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको साइन एक रखना है, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या, एम वी माइनस एम यू, एम को आप कॉमन ले सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वी माइनस यू, दैट्स ऑल, दिस विल बी द इम्पल्स इन दिस केस। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमने दे दिया है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मास कितनी है 10 kg, आपसे इम्पल्स पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू, आप सीधे कहेंगे कि इम्पल्स को जे से डिनोट कर दिया, ठीक है। और जे से डिनोट किया, बोलेंगे कि m इंटू ए माइनस यू। एम कितना है बेटा, m की वैल्यू 10 है, और v कितना है, v को बोलेंगे 6 है, माइनस u कितना है 2 है, कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 6 माइनस 2 4, दैट इज 40। व्हाट अबाउट यूनिट, तो बोलोगे यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप देखिए जरा, सॉरी यूनिट क्या होना चाहिए, मास की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, तो आप कहेंगे कि केजी मीटर पर सेकंड, 40 केजी मीटर पर सेकंड, ये आपका इम्पल्स हो जाएगा अगर इस केस की हम बात करते हैं तो, ठीक है। चलो हम लोग आगे आते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कुछ बात करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा, तो आप ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। एक तो होता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, किसी भी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, ठीक है, अगर आपको मान के चलना कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम आपका सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व होगा, आपको याद रखना है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का आपका कंजर्व होगा, ठीक है। तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी के ऊपर जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर वो जीरो है तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक फिगर हमने प्लॉट किया है, ठीक है ना। एक बॉडी है m1 मास की, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, दूसरी बॉडी है m2 मास की, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपस में मान लो कि टकराता है दोनों, तो बोलेंगे कि टकराने के बाद आपस में दोनों आपस में टकराया, मान लो टकराने के बाद, तो बोलेंगे टकराने के पहले टकराने के बाद, ठीक है, मोमेंटम बोलेंगे पी टोटल इनिशियल पी टोटल फाइनल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, अब हम लोग आते हैं यहाँ, हाँ यहाँ पे आते हैं बेटा, ठीक है। रिमेंबर आपको रखना है, देखिए बेटा आपको कुछ याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे एक वॉल हमने दिखा दिया है, पहला नंबर में एक वॉल दिखाया है, एक ब्लॉक को दिखाया है, v वेलोसिटी से चला, आके वॉल से टकराया, टकरा के फिर लौटा, कितनी स्पीड से, v से, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ, बॉडी आया टकराया वॉल से,
टकरा करके सीधे लौटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लौटा, लेकिन स्पीड सेम है। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी, तो बोलेंगे वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। तो वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को चेंज किया, तो बेटा यहाँ पे आपसे कहा गया कि चेंज इन मोमेंटम बताओ क्या होगा। इस केस में आपसे पूछा गया कि चेंज इन मोमेंटम, आप सिंपली कहेंगे चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी पे ध्यान रखना है कि वेलोसिटी आपका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो आपको एक डायरेक्शन को प्लस लेना होगा, दूसरे डायरेक्शन को माइनस लेना होगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जिसको चाहो आप एक डायरेक्शन को प्लस ले लो, दूसरे डायरेक्शन को माइनस ले लो। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, राइट हैंड साइड, ठीक है, मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव साइड, ठीक है बेटा। अब इसको लेने के बाद क्या करेंगे, मोमेंटम में चेंज निकालेंगे, तो बोलेंगे चलो पी फाइनल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, पी फाइनल लेते हैं, कहते हैं कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखिए बेटा फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी है, जो टकरा के लौटा, तो इधर का डायरेक्शन माइनस ली है, तो आप इसको लिखेंगे माइनस एम वी, ठीक है, ऐसे माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी है, वो राइट तरफ है तो हमने प्लस लिया है उसको, तो राइट तरफ चूंकि राइट का डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया, लेफ्ट के डायरेक्शन को माइनस ले लिया। आप कहेंगे कि फाइनल मोमेंटम माइनस होगा और इनिशियल आपका एम इंटू क्या होगा, भी होगा, ठीक है। आप इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2m इंटू वी हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, इसका मॉड मैं कह दूँ, तो मॉड कह दूंगा तो आपको सीधे क्या करना है, 2mv आपको कर देना है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन, आपसे कहा जाए कि चलो एक बॉडी है, एक वॉल के साथ आकर के टकराया, वॉल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टकराया भी स्पीड से, फिर बैक लौटता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम स्पीड से, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, सीधे आप 2mv कर दीजिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका 2mv होगा, आपको इसे याद रखना है। अब यहाँ पे आइए, सेकंड नंबर केस में हमने क्या किया कि बॉल को थीटा एंगल पे टकराया, वॉल के साथ ये थीटा एंगल से टकरा रहा है, ठीक है, वॉल के साथ ये थीटा एंगल बनाया, फिर थीटा एंगल से लौटा, एमबी से टकराया, एमबी से लौटा। अब यहाँ पे आप कहेंगे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो बेटा देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे क्या किए, इस मोमेंटम का जो टकराने के पहले की बात है, तो आप इसका कहेंगे कि दो कंपोनेंट लो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा एम बी साइन थीटा। टकराने के बाद आप कहेंगे कि इधर का डायरेक्शन क्या होगा, बोलेंगे और इधर का डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम को दो पार्ट में तोड़ दिया, तो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो कहेंगे कि ये कितना होगा एम बी कॉस थीटा, और ये कितना होगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब जरा बेटा देखिए, टकराने के पहले हॉरिजॉन्टल मोमेंटम और टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज हुआ डायरेक्शन में, लेकिन टकराने के पहले वर्टिकल मोमेंटम वॉल के जो पैरेलल मोमेंटम है एम बी कॉस थीटा है, और टकराने के बाद जो पैरेलल मोमेंटम है वो भी एम बी कॉस थीटा है, दोनों एम बी कॉस थीटा है, और दोनों डायरेक्शन में भी सेम है, तो डायरेक्शन दोनों सेम है, तो बोलेंगे कि वॉल के पैरेलल मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, वॉल के पैरेलल मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, लेकिन वॉल के परपेंडिकुलर चेंज हुआ। राइट तरफ एम बी साइन थीटा टकराने के पहले, और टकराने के बाद लेफ्ट तरफ एम बी साइन थीटा। तो कहेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर सेम तरीके से, अगर मान लो कि सेम लॉजिक लगाते हैं कि राइट हैंड साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्शन नेगेटिव ले लें, तो आपसे कहा जाए कि मोमेंटम किधर चेंज करेगा, तो बोलेंगे वॉल के पैरेलल तो चेंज हुआ नहीं, वॉल के परपेंडिकुलर चेंज किया, टकराने के पहले एम बी साइन थीटा था, तो बोलेंगे ये हो जाएगा एम बी साइन, सॉरी इसको पहले ऐसा लेते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये कौन सा है, वॉल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको कितना लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम आपका क्या है बेटा, तो बोलेंगे फाइनल जो है आपका टकराने के बाद है, इधर की तरफ है, एम बी साइन थीटा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, आप कहेंगे कि माइनस एम बी साइन थीटा माइनस, फिर ये क्या होगा एम बी साइन थीटा, ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे माइनस 2m भी साइन थीटा। और अगर आपसे कहा जाए कि चेंज इन मोमेंटम का मॉड चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, तो आप सीधे लिख लेंगे माइनस हटा दो 2m भी साइन थीटा। तो बेटा आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद है, इस केस के लिए, इसके दोनों केस के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना, 2m भी साइन थीटा, यहाँ पे कितना 2m भी और यहाँ पे 2m भी साइन थीटा। ध्यान रखना है कि थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द वॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, नीट का क्वेश्चन बेटा 2016 का है, फाइंड इम्पल्स, बॉडी की मास दी हुई है, वेलोसिटी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो 60 डिग्री एंगल ये दिया है, तो ये कितना हो जाएगा वॉल के साथ, अगर 60 डिग्री एंगल ये दिया, यहाँ देख लो पहले बेटा,
मास एम, वेलोसिटी वी, एम बी से आया, टकराया, टकरा के फिर लौटा एम बी से। एंगल इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म किया। हमें क्या लेना है, वॉल के साथ एंगल लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप कहेंगे कि इम्पल्स कितना होगा, तो बेटा इम्पल्स का क्या फॉर्मूला है, तो कहेंगे कि इम्पल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जो फॉर्मूला है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा पी। तो बेटा हम लोग डेल्टा पी फाइंड करेंगे, तो क्या निकालेंगे, बोलेंगे इस केस के लिए क्या होगा 2mv साइन थीटा। क्यों 2mv साइन थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पर निकाला 2mv साइन थीटा, 2mv साइन थीटा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 2mv साइन थीटा कर दिया और 2 की जगह 2, m की जगह mv के भी साइन थीटा कितना होगा बेटा 30 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे साइन हाउ मच 30 डिग्री, 2mv साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, हाफ हाफ 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी। ये आपका आंसर हो गया। तो इम्पल्स कितना होगा m इंटू वी के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके चलो आगे करते बेटा। नेक्स्ट एक जेई का क्वेश्चन है, डरना मना है। डरना मना है क्योंकि देखो बेटा कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, कभी भी आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट वही रखते हैं, क्वेश्चंस डिफर करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, हम लोग उसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और टाइम का, 1 2 3 4, इन विच इम्पल्स इज हाईएस्ट। इम्पल्स हाईएस्ट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इम्पल्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप देखिए एफ और टी का ग्राफ है, तो मैंने आपको बोला था ना कि एफ और टी का ग्राफ है, एफ डी टी इंटीग्रेशन क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इंटीग्रेशन आपको ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो बोलेंगे इम्पल्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप कहेंगे कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, बोलोगे एफ डी टी इंटीग्रेशन। तो बेटा देख के बताइए एफ डी टी इंटीग्रेशन है, चेंज इन मोमेंटम जहाँ पे ग्राफ होगा, तो ग्राफ का ये क्या लिखोगे, तो बोलोगे एरिया होगा ना बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं बेटा, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। चलो अब देखो, अब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं नीचे के लिए। अब यहाँ पे पहले वाले में देखो, पहले वाले में एरिया निकालो बेटा। आप कहेंगे ग्राफ का एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बना, तो बोलेंगे हाफ, बेस कितना 1 यूनिट, हाइट कितना 0.5 है, 0.5 का मतलब हाफ, हाउ मच इट इज, बोलोगे 1/4। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एरिया क्या है, बोलेंगे एरिया का रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल इंटू बी करोगे, तो आप कहेंगे कि लेंथ की जगह 2 हो जाएगा और ब्रेथ की जगह 0.5, इसको हम लोग हाफ कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरे केस में आ जाओ, एरिया कितना होगा बेटा, बोलेंगे ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में हाफ, बेस की जगह 1 इंटू हाइट, हाइट कितना है 0.75, 0.75 बेटा कितना होता है 3/4 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 3 कितना 8, राइट, ये आपका 3/8 हो गया। लास्ट वाले केस में आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, ठीक है। तो कहेंगे कि एरिया कितना होगा, हाफ, बेस की जगह 2, हाइट की जगह कितना 0.5 को हाफ कर दो, 2 कट गया, कितना बचा 1/2। अब जरा देख के बताइए बेटा, अब आप जरा देख के बताइए सबसे ज़्यादा इम्पल्स कितनी है, सबसे हाईएस्ट आपका इम्पल्स क्या होगा, कौन सा होगा, तो बोलेंगे सबसे हाईएस्ट इम्पल्स आपका जो होगा, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पे हाफ है, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, दिस इज आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर आपका हाईएस्ट होना चाहिए। तो इस केस में आपको इम्पल्स क्या है, सबसे ज़्यादा 1 यूनिट है, वहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 3/8 है और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पल्स सेकंड वाले केस में होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आती है फाइंड टाइम इन विच, देखो ये क्वेश्चन बेटा एक आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ईयर नहीं डाला है, ठीक है। तो आप देखिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड टाइम एट विच फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो बेटा आपको वो टाइम बताना है जिस टाइम पर फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेटा आप जरा सोचिए, ग्राफ किसका एफ और टी का है, अगर आप एफ और टी के ग्राफ में एरिया लेते हैं, अगर आप एरिया लेते हैं तो एरिया क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल है तो ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 0।
अगर ये फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम की इक्वल होगा तो ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर इक्वल है तो बोलेंगे कि उस केस में ग्राफ का एरिया क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आपको यही लॉजिक यूज करना है कि ग्राफ का एरिया क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे, अब देखिए बेटा यहाँ पर ये फोर्स और टाइम का ग्राफ है। जीरो टाइम पर 1 न्यूटन फोर्स लगा, 2 टाइम सेकेंड पर, सॉरी जीरो टाइम पर 0 न्यूटन फोर्स लगा, 2 सेकेंड पर 1 न्यूटन फोर्स लगा। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ बेटा, मैं इसको दिखा देता हूँ डॉटेड लाइन से ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे जाओगे और फिर यहाँ से ऐसे आ जाओगे। ठीक है ना, तो अब आप कहेंगे कि 0 टाइम पर 0 फोर्स, 2 सेकेंड पर कितना 1 न्यूटन, 4 सेकेंड पर 0, फिर बाद में ऐसे दिखाया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि वो टाइम बताओ जिस टाइम पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेटा इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल करने के लिए आपको दोनों कट वो टाइम आपको फाइंड करना है। ग्राफ A40 का है तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ A40 में क्या करेंगे, अगर आप A40 का ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एरिया उसके एक काम करते हैं बेटा, पहले हम लोग वो टाइम निकालते हैं, वो टाइम चूज करते हैं, वो टाइम कौन सा है। चलो मान लेते हैं कि ये एक टाइम चूज कर लिया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, एक पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ठीक है, ये टाइम कौन सा है, T0 लिया। इस पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ फोर्स मार के चलना है कि वो फोर्स कितना लगेगा। उस टाइम के ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, एक फोर्स भी मार करेंगे। ये क्या मार कर लेते हैं, F0 मार करते हैं। चूंकि ये नीचे की तरफ है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस फोर्स। मान लिया कि T0 टाइम पर जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है वो आपस में इक्वल हो जाता है। वो टाइम T0 को हम लोग T0 लिया और उस टाइम पर फोर्स मान लेते हैं कि F0 फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, ठीक है। बच्चे गलती कहाँ करेंगे, बच्चे गलती क्या करेंगे कि इस टाइम T0 पर फोर्स को 1 न्यूटन मान लेगा, वो नहीं करना है। क्योंकि ये ट्रायंगल देखिए बेटा, ये एक ट्रायंगल देखिए और ये वाला ट्रायंगल अलग अलग तरह का है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि T0 टाइम पे मान लिया कि T0 टाइम पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल है। अब उस टाइम पर फोर्स कितना है, तो माइनस F0, चूंकि ये नेगेटिव है। ठीक है ना, तो मान लिया। अब आप कहेंगे कि A40 का ग्राफ का एरिया क्या होता है, 0 होता है। अगर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल इक्वल होगा तो ग्राफ का एरिया पहले निकालो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का एरिया निकालते हैं। एरिया बिटवीन, ठीक है, बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू T0। ठीक है, एरिया कितना लेंगे, बोलेंगे हाफ बेस। बेस कितना है बेटा, पहले इसका एरिया लेंगे, ये वाला एरिया, ये आपका एरिया पॉजिटिव होगा और ये एरिया नेगेटिव। ये ट्रायंगल पॉजिटिव और ये एरिया नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे में है तो ये माइनस होगा, ये ऊपर में है तो प्लस होगा। तो ऊपर का लेंगे हाफ इंटू बेस, बेस की जगह क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 4, हाफ इंटू 4 इंटू हाइट, हाइट क्या होगा 1 आपका हो जाएगा। इतना आपका एरिया ऊपर वाले पार्ट का, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हुआ। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस हाफ। बेस कितना होगा बेटा, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक T0 है, यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा T0 माइनस 4 इंटू हाइट कितना होगा बेटा, तो बोलेंगे F0 होगा। माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये आपका F0 हो जाएगा, आपका ये आपका हो गया। ठीक है, करेक्ट। अब आपको इसको 0 करना है, एरिया विल बी 0, तो दिस इंप्लाई दैट आप एरिया को 0 अगर करोगे बेटा तो बोलोगे हाफ, ठीक है, हाफ इंटू 4 माइनस हाफ इंटू T0 माइनस 4 इंटू F0 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसको हम 2 पार्ट में करते हैं बेटा, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक है, ताकि हमें क्या हो जाए, थोड़ा जगह मिल जाए। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट ये 2 से, हाँ ठीक है, कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा, ये इसको ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, 2 टाइम्स कटा, उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं कटेगा, आप कहेंगे कि 2 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए T0 बाई, ऐसे करो, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, T0 माइनस 4 इंटू F0 बाई 2 बराबर 0। ठीक है, तो कहेंगे कि T0 माइनस 4 इंटू F0 बाई 2 इज इक्वल टू 2 चला गया, तो कहेंगे कि
टी नॉट माइनस 4 इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू कितना, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टी नॉट यहाँ पे देख लो बेटा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हाफ इंटू फोर इंटू हाइट हो गया, फिर हाफ इंटू टी नॉट माइनस 4 इंटू एफ नॉट हो गया, हाफ इंटू टी नॉट माइनस 4 इंटू एफ नॉट होगा। अब इसको जीरो करना है तो हाफ इंटू 4 माइनस हाफ इंटू टी नॉट माइनस 4 इंटू एफ नॉट कर दिया। ठीक है, 2 से 2 कटा 2 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे तो बोलेंगे टी नॉट माइनस 4 एफ नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, करेक्ट है। टी नॉट माइनस 4 इंटू एफ नॉट बाई 2 को एक तरफ करा, 2 को अलग किया, 2 को ये आ गया आपका। अब आपको ये याद रखना है बेटा, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, इसको अलग कर लीजिए बेटा, इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं क्या कर दिया, इक्वेशन 1 ले लिया। आप जरा देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन आया टी नॉट और एफ नॉट दोनों में आया। हमारे पास टी नॉट भी नहीं पता है, वो टी नॉट टाइम है जिस टाइम पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा, और एफ नॉट हमें नहीं पता है। तो अब हमें क्या चाहिए, एक दूसरा इक्वेशन भी चाहिए। अब दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे, तो ग्राफ से ही लाएंगे। तो देखो बेटा क्या करते हैं, अब ग्राफ में क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंगल मार्क करते हैं। ठीक है, ग्राफ में अगर हम लोग इस एंगल को लेंगे तो बोलेंगे थीटा होगा, अगर इस एंगल को बोलेंगे ये भी थीटा होगा। चलो इसको हम मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये एंगल थीटा 1 लिया, ये एंगल थीटा 2 लिया, क्या थीटा 1 थीटा 2 सेम नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, आपस में इन दोनों एंगल को इक्वल करते हैं। नाउ ठीक है, नाउ tan थीटा 1 और tan थीटा 2 इक्वल कर देंगे बेटा। इसमें थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होगा। अब tan थीटा 1 क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ले लिया। अब जरा बताओ इसमें tan थीटा 1 कितना होगा, तो बोलोगे tan थीटा 1 क्या होगा, लोगोगे tan थीटा 1 कितने के बराबर। ठीक है, हाँ, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा 1 बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, बोलेंगे 1 है। तो tan थीटा 1 बाई बेस कितना होगा, तो बोलेंगे ये वाला, यहाँ ये यूनिट आपको बोलेंगे ये 2 होगा। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2। दैट इज इक्वल टू tan थीटा 2 कितना होगा, तो बोलेंगे tan थीटा 2 परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना, तो बोलेंगे एफ नॉट। चूंकि थीटा 2 एंगल देखना है बेटा, तो यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, ये आपका एफ नॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी नॉट माइनस 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस 4, ये आपका हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे आएगा टी नॉट माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ नॉट। आपको चाहिए क्या बेटा, आपको चाहिए टाइम, तो टाइम चाहिए तो आप एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, नाउ ठीक है, आप एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे डालो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या करोगे बेटा, टी नॉट माइनस 4 रखो, टी नॉट माइनस 4, चूंकि हमें टी नॉट चाहिए, रखो। एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या डालेंगे, तो बोलेंगे एफ नॉट की वैल्यू टी नॉट माइनस 4 बाई 2 डाल देंगे। तो टी नॉट माइनस 4 बाई 2 डाल देंगे इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, टी नॉट माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। टी नॉट माइनस 4 कितना, तो बोलेंगे 8 का रूट, तो बोलेंगे 2√2 हो जाएगा। 8 का रूट 2√2, फिर टी नॉट कितना, तो बोलेंगे टी नॉट इज इक्वल 4 उधर ले जाओ, 4 प्लस 2√2। तो कहेंगे कि बेटा इतने टाइम के बाद, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पुराना आईटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। तो हमने क्या किया कि पहले ग्राफ का एरिया निकाला, वहां से एक इक्वेशन आ गया, हमने मान लिया कि टी नॉट टाइम पर जो है वो आपको क्या है, उस टाइम पर मोमेंटम आपका इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है। और उसके बाद हमने एक इक्वेशन निकाला, उस टाइम पर फोर्स निकाला F1 F0, और उसके बाद क्या किया कि एंगल को इक्वेट किया, थीटा 1 थीटा 2 को इक्वेट किया, tan थीटा को इक्वेट किया, दूसरा इक्वेशन आया, फिर इसको यूज करके यहाँ पे वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो 4 प्लस 2√2, इतने टाइम के बाद बॉडी की इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। 2022 का जेईई का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ये एक ब्लॉक है, रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो पहले। इफ वाटर स्ट्राइक द ब्लॉक एट द रेट ऑफ 1 kg मीटर पर सेकेंड एंड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो वाटर इसको स्ट्राइक कर रहा है किस रेट से, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसको स्ट्राइक कर रहा है, 1 kg मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि बॉडी की मास कितनी है, जो बॉडी रखा हुआ है वो 2 kg का मास रखा है। अगर ये वाटर इसको स्ट्राइक करता है सीधे, तो ये बॉडी एक्सीलरेट करेगा। अब कह रहा है कि कितना एक्सीलरेशन होगा, इनिशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है ना, बोले तो इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो बोलेंगे मास चेंज हो रहा है, किसका, लिक्विड का। मोमेंटम के चेंज होने के कारण से काम हो रहा है सारा।
तो बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। अब बटा पे बोलेंगे dp बाई dt में क्या हो रहा है, तो बोलेंगे 1 kg मीटर पर सेकेंड, 1 kg पर सेकेंड मास जो है इस रेट से, तो आप कहेंगे कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, तो कहेंगे कि m इंटू वी dp बाई dt। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो बोलोगे मास का रेट ऑफ चेंज है, तो बोलेंगे dm बाई dt अलग कर लो और इंटू क्या कर दो, वेलोसिटी कर दो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, आप कहेंगे कि फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलेंगे व्हाट अबाउट dm बाई dt। dm बाई dt का मतलब 1 kg पर सेकेंड, dm मतलब मास बाई पर सेकेंड, dm बाई dt ये आपका हो जाएगा 1, और वेलोसिटी क्या है, तो बेटा वेलोसिटी आपका ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 10, हाउ मच यू आर गेटिंग 10 न्यूटन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फोर्स आया 10 न्यूटन। नाउ एक्सेलरेशन बराबर F बाई m, फॉर्मूला से F के जगह क्या डाला 10, ये जो मोमेंटम चेंज होने के कारण जो फोर्स लगा वो ब्लॉक के ऊपर लगा 10, मास कितना है ब्लॉक का, बेटा ब्लॉक का मास कितना है 2 kg है, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg है, तो ब्लॉक का मास 2 kg यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2, हाउ मच यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप द करेक्ट मोमेंटम हाइट ग्राफ, मोमेंटम और हाइट के ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, बॉडी को अगर आपने थ्रो किया, मान लो ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो बॉडी ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से क्या होगा नीचे आएगा। आप कहेंगे फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच, ऊपर गया वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है ना। मान लो कि बॉडी ऊपर गया, वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया, तो बोलेंगे किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 मान लिया, तो आप यहाँ पे बताइए जरा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 मान लिया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, ठीक है। आप यहाँ पे कहेंगे बेटा कि यू स्क्वायर बराबर सॉरी, ठीक है, हाँ बॉडी की ऊपर थ्रो किया, प्रोजेक्टेड वर्टिकल ऑफ द करेक्ट मोमेंट, जब बॉडी ऊपर जाता है, ऊपर जाकर वेलोसिटी 0 हो गया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे इसको 0 कर लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर बराबर 2gh, तो u बराबर कितना 2gh अंडर रूट, एक्चुअली क्या है वेलोसिटी क्या है बेटा रूट gh। तो अब आप देखिए यहाँ पे u जो है रूट h का प्रोपोर्शन है, तो कहेंगे एक्चुअली वेलोसिटी जो है क्या है, वेलोसिटी जो है रूट h का क्या है प्रोपोर्शन है। तो बेटा मोमेंटम क्या होता है, बोलेंगे मोमेंटम होता है m इंटू वी। अब आप जरा देखिए वेलोसिटी रूट h का प्रोपोर्शन है, मोमेंटम होता है m इंटू वी। रूट का ग्राफ कौन सा होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे तो है नहीं, रूट का ग्राफ होगा, बोलेंगे यहाँ पर तो है नहीं, तो ये कट गया, चौथे नंबर में है नहीं, ये कट गया, बचा एक और ये 2, सेकंड नंबर एंड थर्ड ऑप्शन। बॉडी को जब आप बॉडी को ऊपर थ्रो कीजिएगा तो बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बॉडी का मोमेंटम पॉजिटिव होगा। तो अब आप जरा बताओ कि सेकंड एंड थर्ड में आ जाओ, बॉडी को जब आप थ्रो करते हो तो बॉडी की एक समय में क्या है, इनिशियली यहाँ से दिखाया है ऊपर से नीचे, तो बॉडी ये जो डायरेक्शन दिखाया है ना यहाँ पे सेकंड वाले ग्राफ में, तो बेटा सेकंड वाले ग्राफ में जो डायरेक्शन दिखाया है 0 समय में, मतलब कि ग्राउंड पर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या दिया है नेगेटिव, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है नेगेटिव है, मोमेंटम तो नेगेटिव होगा नहीं। जब बॉडी को आप थ्रो करोगे ऊपर की तरफ तो उस समय वेलोसिटी पॉजिटिव, मोमेंटम भी पॉजिटिव, बॉडी जब नीचे आएगा तब मोमेंटम नेगेटिव होगा, तो क्या ये ग्राफ होगा, बोलेंगे ये भी खत्म। लास्ट ग्राफ ये बचा थर्ड वाला, क्यों सही होगा, क्योंकि 0 हाइट पर मोमेंटम वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव से धीरे धीरे घटेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, जब h हाइट ऊपर गया तो मोमेंटम 0 हो गया, और उसके बाद जब नीचे आएगा तो उसके बाद मोमेंटम नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होता चला जाएगा। तो ग्राफ कौन सा, दिस वन, क्योंकि रूट का ग्राफ क्या होता है, ये वाला होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ, एक यहाँ पे देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन है ना। A body of mass 1000 kg is moving horizontally with 6 meter per second. If 200 kg mass is added, एक बॉडी है जो आराम से मूव कर रहा है, अगर आप कोई दूसरा मास ऐड कर दिए यहाँ पर
व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो बॉडी शांत से जब बोलेंगे बॉडी का मोमेंटम कंजर्व कर दो, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर दो। बेटा एक बॉडी मूव कर रहा है और दूसरा बॉडी उसके साथ अटैच कर दिए, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आप कहेंगे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। आप सीधे कहेंगे लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, ये आपको कंजर्व होगा। तो चलो बताओ इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम बोलेंगे m इंटू यू, ठीक है, ऐसा करो m इंटू v1, ठीक है। कितना होगा बेटा, बोलेंगे मास कितना है 1000 इंटू वेलोसिटी कितना है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 रख दिया, कितना हो गया 6000 आया। फाइनल मोमेंटम बोले तो फाइनल मोमेंटम ऐड कर दिया है कुछ मास, इफ 200 kg, ये वाली मास क्या है, एडेड है। पहला मास ये था बेटा और 1000 के साथ क्या किया 200 kg ऐड कर दिया, तो बोलेंगे फाइनल मोमेंटम में मास दोनों का ऐड हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v2 लिखोगे। अब ये m1 प्लस m2 कितना होगा, तो बोलोगे m1 कितना है 1000, m2 कितना है 200, तो ये हो जाएगा 1000 और प्लस 200 इंटू वेलोसिटी फाइनल आपको निकालनी है v2, ठीक है, तो कहेंगे कि 1200 इंटू v2, ठीक है, ये आपका आ गया। नाउ दोनों को इक्वेट किया, आपको क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी, तो आप दोनों को इक्वेट कीजिए, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल की जगह कितना है, बोलेंगे 6000, ठीक है, p फाइनल की जगह कितना है 1200, v2 दो जीरो यहाँ से खत्म कहानी, 12 से ये कितना हुआ 5 टाइम्स। अब आप जरा बता दीजिए बेटा v2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है बेटा, v2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, उसकी मास 1000 kg है। अगर एक मास जेंटली ऐड करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी सिस्टम का क्या होगा, तो बोलेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, ठीक है। इनिशियल निकाला m इंटू v1, फाइनल निकाला m1 प्लस m2 इंटू v2 और दोनों को इक्वेट कर दिया। चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम ही मान के चल रहे हैं, अगर ऐड किया तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, मास बढ़ा वेलोसिटी घटा, क्यों, क्योंकि हमें लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप मास बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, अगर यहीं पे अगर कुछ मास निकाल लेते जेंटली तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता, क्यों, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को सेम रखना है, ठीक है। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। तो कॉन्सेप्चुअल हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से फिर तो दोबारा घर में बैठ के बनाना। और अगर हमारी लेक्चर अच्छी लगी तो आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और मेरी ये प्रॉमिस है कि आई विल गिव दोज कॉन्सेप्ट ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को आराम से जेईई और नीट के लिए यूज़ कर सकें। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इन सारी लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे और सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन जेईई की या फिर नीट की नहीं कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।